हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव रूट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, क्या फील कर रहे होंगे, जानने की कोशिश। ये रीडिंग रोज़ होती है एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि एक तरह से इनडायरेक्टली से हीलिंग के काम करती है और आपको एक होप देने का काम करती है। इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशंस भी हो जाती है। और कल रात की और आज सुबह की रीडिंग के लिए आपने जो सपोर्ट दिया है, आपको जो फील हुआ है कि हाँ सच में ऐसा ही कुछ हुआ था और फील किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने रिस्पांस दिया। और जिनका यूनियन हो गया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि वी आर फैमिली, सोल फैमिली हम लोग। और सब लोग कॉन्ग्रेट करें तो वो मेरे लिए बहुत बड़े मायने रखता है कि किसी एक की खुशी में भी आप लोग को, सबको जो खुशी हो रही है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर मुझे खुशी होती है। आपका जो भी कमेंट आता है कि आप बिलीव करते हैं यूनिवर्स पे, तो तभी भी मुझे उतनी ही खुशी होती है। और जब भी आपके साथ भी कॉल मैसेज आए या यूनियन हो जाए, तो आपके एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले। क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं जहाँ पे लोग समझते हैं कि ये सब बकवास चल रही है, सब क्या है। बस एक कोशिश चल रही है कि आपकी एनर्जीज हीलिंग करने की, बस उतनी ही है। हम लोग टैरोडर्स है, या मैं स्पेशली ऐसे मानती हूँ कि हम लोग भगवान नहीं है। मैं भगवान नहीं हूँ, बट एक मदद करने की कोशिश है कि आपकी एनर्जीज हीलिंग हो। और कैंडल बैग्स रीडिंग तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, जहाँ पे आपकी एनर्जीज कॉन्सेंट्रेट करने को बहुत मिलती है। तो लेट्स सी कि एनर्जीज क्या निकल के आती है, देखते हैं। पहले तो मतलब जब से मैंने मतलब रिचुअल्स कंप्लीट करने पड़ते हैं ना, कि स्पेस क्लिनजिंग वगैरह सब चीज़, तभी से एक वाइब्स आ रही है कि आपके पर्सन और स्पेशली आप दोनों भी एक निगेटिव वाइब्रेशंस में हो। कितना भी कोशिश कर लो, उनकी तो पता नहीं मुझे अभी क्या हालत है, बट समहाउ ऐसे फाइनेंशियल लॉसेस एंड थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यूमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं। तो माना कि आपने सुना होगा समहाउ, बट एकदम स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मतलब ऐसा है ना कि उनकी तरफ से कॉल मैसेज आएगा आपको, और ये बात वो ज़रूर क्लियर करना चाहेंगे, ज़रूर बताना चाहेंगे कि हाँ मतलब मूड उनका उखड़ा उखड़ा सा रहेगा, और शांत या फिर अपसेट, और सिर्फ कहेंगे कि बस तुम बात करो या सामने बैठे रहो, या बस या तो वीडियो कॉल करके बोलेंगे सब अब मतलब तुम्हें देखना है, या तुमसे बस बात करनी है, या मिलने आने की कोशिश है। बेसिकली इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, फील हो रही है मुझे कि ऐसा लग रहा है कि बस आपको मिलने की कोशिश जबकि रीडिंग स्टार्ट नहीं की है, बट ऐसा समहाउ मुझे फील हो रहा है। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी आपको अपने आप को मजबूत रखना और समाये रखना, सिमटे रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत लाइक ना आंसू जैसे ना रोकने की कोशिश है, बट समहाउ आपने कोशिश करें कि ये सब मतलब आप हिम्मत मिले, कुछ ऐसा है जो आपको हिम्मत देता है। लेट्स सी कि रीडिंग्स क्या कहती है। बाकी के रिचुअल्स कंप्लीटेड है, तो कैंडल जलाते। जब भी कैंडल जलाओ तो आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी विश मांगे। अगर चाहे तो आप 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं और थोड़ी देर कैंडल की फ्लेम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें, और फिर अपने पर्सन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें कि उनकी फीलिंग, उनका एक हैप्पी मोमेंट याद कीजिए, एक हैप्पी मोमेंट। स्टार्ट करें। यस मुझे
स्ट्रांगली फील हुआ कि डेफिनेटली आपकी तरफ कॉल मैसेज ज़रूर आ सकता है। रीडिंग इसलिए नहीं कि रीडिंग रेजोनेट कर जाए, इसलिए कि जितनी कंडीशन वहाँ पे किस कदर की है ना, उस इंटेंसिटी पे आपको कॉल मैसेज आ सकता है। दो एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। वो है ओवर इमोशनल और दूसरी है कि ओवर डिप्रेस्ड। इस लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, काफ़ी वक्त से मिले नहीं है, काफ़ी वक्त से एक दूसरे को देखा नहीं है, या फिर बात भी होती है तो एक अजीब सा कटा कटा सा एहसास है, एक दूरी का एहसास है। मुझे लगता है कि कमिटमेंट की वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ पे बात छिड़ गई थी और उसी वजह से कुछ बिगड़ा है। कमिटमेंट, या तो उन्होंने कहीं और कमिटमेंट किया है या तो उन्होंने कमिटमेंट देने के लिए आनाकानी की है। कमिटमेंट देने के लिए उन्होंने रीजंस ने मजबूरियां बहुत दिखाई है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, जो भी मजबूरियां होती है ना, वो सारी चीज़ें बताई है। बट असल में ना, इसकी वजह वो खुद तैयार नहीं थे, वो इस रिश्ते को खुद नहीं समझना चाहते थे, समझ नहीं रहे थे लिटरली। इतना सीरियसली नहीं लिया था इस रिश्ते को जितना आपने लिया था। उनको लगा कि चीज़ें जैसे चल रही है तो क्या बुरा है, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। और कुछ लोग केसेस में अभी भी है। कुछ लोगों ने जो आपको काफ़ी अरसे से कांटेक्ट नहीं किया है तो उनको पता नहीं है कि आप में चेंजेस क्या आए हैं। मतलब दिख तो रहा है कि आप अपने लाइफ में खुश हो और सब कुछ है, बट समाउ ऐसे ना कि उनको अंदाज़ा नहीं है कि आप मेंटली या स्पिरिचुअली कितने स्ट्रांग बन चुके हो। ये आपके ऊपर ऑनलाइन स्टॉकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, नज़र है आपके ऊपर। कुछ लोगों का ऐसी एनर्जी है ना कि आपकी तरफ से कुछ जो मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी में। उनको नहीं फील हो रहा है कि ये सब ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान मुझे कभी मुझसे बात करने से मना करेगा या मुझे ब्लॉक करेगा, ये कभी नहीं सोचा था। यस, मुझे थोड़ी ना डिप्रेस एनर्जी नज़र आ रही है, स्पेशली फ़िलहाल की कंडीशंस में। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा तान तनाव से गुजरेंगे, जैसे कि तनाव से गुजरेंगे, फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, और जो भी सिचुएशन है ना उसमें जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो एडप्ट होते दिख रहे हैं। जैसे कि पेरेंट्स हो तो करियर या किसी और से शादी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे, या फिर अगर ये मैरिड है या किसी और से कमिटेड है तो वहाँ से उनको ना बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग एनर्जीज़ या अपना खुद का इम्पोर्टेंस नहीं है। ये एनर्जीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा ना कि ये सब क्या चल रहा है, मतलब लाइफ में बस मुझसे एक्सपेक्टेशंस ही है, लेकिन मुझे क्या चाहिए ये चीज़ की किसी को परवाह नहीं है। और तभी उस मोमेंट पे उनको अपना जैसे ना कर्मा याद आता हो कि हाँ, किसी के साथ भी मैंने ऐसा ही कुछ किया था या मैं ऐसा कर रहा था। और उस मोमेंट पे उनको ये भी याद आते हैं कि डेफिनेटली वो जो इंसान था वो मेरे लिए कितना करता था, मुझे इम्पोर्टेंस देता था, मुझे हमेशा आगे रखता था, हमेशा ने से मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट फील कराता था। और वो फीलिंग्स, वो सब बातें, हर चीज़ में ना आपको याद बहुत कर रहा है, इमोशनल होके।
यहाँ पे मुझे ना आपसे मिलना तो है, मतलब ऐसा क्या दिख रहा है कि आपसे मिलना है, लेकिन जैसे जस्ट बिकॉज आपको हक करना है, आपको मिलना है, मतलब गले लगाना है, एक ऐसी एनर्जी ना जिसमें सुकून मिलता हो, वो एनर्जी फील हुई। बहुत सुन एनर्जी है, लाइक ना बहुत सदमे वाली एनर्जी है। जैसे कि कुछ बहुत कुछ खो रहा हूँ या खो रही हूँ, या फिर कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे एकदम सुनसान वीरान ऐसे टाइप फीलिंग है। हाँ ये लेकिन है ना, इनकी तरफ से अगर आपको लग रहा है कि इनके डीपीज है, इनके सोशल प्रोफाइल्स है, काफ़ी ज़्यादा किसी के साथ दिख रहे हैं, मज़े में दिख रहे हैं, तो एक चीज़ है कि मून की एनर्जी फील हो रही है कि ये छुपा रहे हैं, छुपा रहे हैं, मतलब है कुछ और दिखा कुछ रहे हैं। और सेकेंडली ऐसा लगता है कि इन्होंने ये कुछ चीज़ है ना ज़बरदस्ती की है। ये जो दिखाने का है जो चीज़ है ना, ज़बरदस्ती की है कि किसी ने जैसे कहा हो कि ये सब तुम्हारे इसमें डलने चाहिए ताकि पता चले कि तुम कमिटेड हो। और अगर ये इन्होंने ही डाले ना, तो इन एनर्जीज़ की अगर बात करूँ तो ये झूठ है। ये बस दिखावा है, अपने आप को बोलते ना एक क्या बोलते हैं उसको, एक झूठी उम्मीद में रखने का, एक या फिर अपने आप को एक खुश रखने का, या अपने आप को दिखाने का होता है ना कि नहीं मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो हूँ वगैरह, वो वाली चीज़ दिख रही है। बट एक्चुअली अंदर की बात करूँ, मतलब एकदम सोल हैप्पीनेस की बात करूँ, तो वो मुझे कहीं पे भी फील नहीं हो रहा है। डीपीज डालते वक्त एक सेकंड के लिए हैप्पी रखना, अपने आप को तैयार करना बहुत मुश्किल नहीं है। फिल्टर्स लगाते सब चीज़ें बदल जाती है, लेकिन असली, मतलब जैसे ना मेकअप उतरने के बाद जो असली चेहरा दिखता है ना, वो एकदम डेंजर होता है। उनको भी पता है वो कितना ख़राब है। इससे ये बातें बहुत छुपा रहे हैं, मतलब इमोशंस है ना, कंट्रोल के रखे, छुपा के रखे, डेफिनेटली छुपा के रखे। ये ये ना आएंगे आपके पास, कॉल मैसेज करेंगे, और ख़ास करके अपना दुखड़ा लोने वाले हैं कि तुम्हारे बगैर मैं कितना अधूरा था या अधूरी थी, या फिर कितना कुछ सहा है, और तुम्हारी बहुत याद आती है या आ रही थी, या मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर गलती क्या बोलते हैं, गलती वर्ड इनके लिए बहुत भारी पड़ता है, तो फील तो ज़रूर करेंगे आपको, मतलब आपको सामने देख के ही फील होगा कि इंसान मतलब ना सदमे में है, ठोकर तो खाई है डेफिनेटली। बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन प्यार अभी बहुत अच्छे से जाग रहा है। सच्ची फीलिंग्स का, सच्चे इंसान का मतलब ना सच्ची फीलिंग्स की कदर हो रही है, एक सच्चे इंसान की कदर हो रही है। लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स है ना रुला रुला के छोड़ेगी, रुला रुला के। जितना आप रोए हो, जितना आप तड़पे हो, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट खून के आंसू रोने वाले ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के केसेस में, बेहद ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। यहाँ पे मुझे ना स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वालों की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लग रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का साइंस है ऑलरेडी, लेकिन उसमें भी लाइक जो गलतियाँ की हैं उन्होंने, वो इतनी भारी पड़ रही है कि मतलब आपको जब आएंगे और बताएंगे ना, तभी आप ये रीडिंग को याद करेंगे, लिटरली रीडिंग्स को याद करेंगे कि भाई सही कहा था, मतलब वही का वही इमोशंस है, वही की वही इमोशंस है। तो इनकी आने की और कॉल मैसेज करने की जो क्या बोलते हैं ये एनर्जीज़ के ऊपर मैं रीडिंग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे हार्ट हार्ट दिख रहे हैं, हार्ट क्या हार्ट है, द क्रिसेंट मून भी है, और आई डोंट नो ये
क्या स्ट्रक्चर है, आपको क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क्स भी फील हो रहा है, मून भी है, इमोशनल छुपाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक तो फिश बना था अच्छे से, टेडी बेयर जैसा भी एक है। डेफिनेटली आपको बहुत क्यूट समझते हैं, एक बेबी दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपको वो जो ना किसी बच्चे जैसा ट्रीट करना उनको बहुत पसंद था, और आप जैसे करते थे वो पसंद है। लेकिन हार्ट हार्ट काफ़ी है, मतलब इमोशंस और दिल की बातें जाहिर करने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, और थोड़ा इमोशंस क्लियर होने दीजिए। अगर आप आते ही झुक जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेकेंडली आपको अगर उनका कॉल मैसेज आता भी है, सुनना है उनकी, आप पहले से ही गुस्सा नहीं करना है, प्लीज़ गुस्सा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो किया है वो सही किया, सब कुछ है, बट पहले एक एनर्जी स्टेबल होने है, क्योंकि आते ही वो रिटर्न जाने की एनर्जी फिर फील होगी। आप बोलेंगे कि फिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इमोशन इतने हाई हो रहे हैं कि उसके चक्कर में वो आपसे बात तो करना चाहेंगे, लेकिन आपकी तरफ से ऐसे ही वापस नेगेटिव रिस्पॉन्सेस मिले तो बहुत ज़्यादा वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ में, मतलब बोलते ना कि वो अगेन इतनी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है कि उनको लगा कि भाई मेरे लिए तो कुछ रखा ही नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं है, किधर से भी नहीं है। अभी कैसे उनके मन में होप है कि आप तो है, लेकिन फिर बिल्कुल ही होप चला जाएगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। लेट्स सी कि ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। सोलमेट्स कनेक्शन तो वही है, सोलमेट्स वाला, यिन एंड यांग। ये जो कनेक्शंस है ना, ये ऐसे स्पेशल डेज पे, स्पेशल पोर्टल्स पे इस कदर खुल के आते हैं ना कि दिखाते हैं, मतलब यूनिवर्स है यहाँ पे मौजूद है और आपकी सुन रही है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। डिवाइन फेमिनिन, spiritual maturity, the rainbow reviver and forgiveness। मैंने कहा ना कि माफ़ी मांगने की एनर्जी है उनकी, माफ़ी मांगने की एनर्जी है, और हो सकता है कि जिनको कॉल मैसेज रिसीव ना हो, अगर वो फॉरगिवनेस थेरेपी अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप में चांसेस है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब सुकून मिले। उनकी तरफ से कॉल मैसेज जो ब्लॉक हुआ है ना, वो चीज़ खुल जाए। आपको लग रहा है कि काफ़ी अरसे से कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप फॉरगिवनेस थेरेपी अपना के देखिए, शायद आपको फ़र्क पड़ेगा। उनकी तरफ से ब्लॉक खुल सकता है, उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। सामने से आप कोई भी एनर्जी छड़िए मत, और उनकी तरफ से अगर कॉल मैसेज आता भी है तो प्लीज़ आप गुस्से में नहीं आना है। आपको अगर मन में गुस्सा भी है, इतनी महीनों की, इतनी वक्त की अगर तकलीफ भी है, आप शांत रहिए, चुपचाप रहिए, बट गुस्सा मत कीजिए, नेगेटिव बातें मत कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिए। आपको नहीं बात करने का मन कर रहा है तो आप सीधे से कहिए कि मुझे फ़िलहाल बात करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि गुस्सा हूँ या कुछ भी है, सामने से बोलिए गुस्सा हूँ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, बट बस मन नहीं कर रहा है, फ़िलहाल इस वक्त पे बात नहीं करनी है, वो वाली आप बात कर सकते हैं। एकदम ब्लॉक सिचुएशन में मत डालिए एनर्जीज़ को, क्योंकि सोलमेट्स और यिन एंड यांग कनेक्शन, लाइक नॉट ट्विन कनेक्शन, सोलमेट्स कनेक्शन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन समझते हैं, कि आप भले आप मेल हो, नो आप फीमेल हो, मेल हो, जो भी है, लेकिन एनर्जी आपकी डिवाइन फेमिनिन की है, जो बहुत ही ज़्यादा एक नर्चरिंग, काइंड और जितना मतलब एक अलग ही रोमांटिक और मदरली, नर्चरिंग, केयरिंग वाइब्स होती है। इसमें सिर्फ लविंग नहीं होता, एक केयरिंग भी होता है, एक अलग ही नेचर फील होता है, और इसकी वजह से ही डिवाइन मस्कुलिन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं,
क्योंकि बाकी की एनर्जीज में लविंग हो सकता है, सिर्फ केयरिंग हो सकता है, सिर्फ लविंग हो सकता है, लेकिन आप में जो एक अलग ही मिक्सचर है वो उनको फील होता है। तो वो एनर्जीज़ को वो आइडेंटिफाई या ना समझ पा रहे हैं, वो मतलब उनको यूनिवर्स एक्चुअली एहसास करा के दे रही है कि आपको किस एनर्जीज़ में अट्रैक्ट हो रहा है। लाइक आप अगर लाइफ में तकलीफ़ें झेलते हो तो आपको कहाँ से सपोर्ट मिलेगा। इनकी भी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है डेफिनेटली। जैसे कि ऐसे आपकी मंजिल कहीं और है, लाइक ना यहाँ पे मंजिल है आपकी एक स्पिरिचुअल यूनियन पे, तो आपको वो एक बहुत कठिनाई से रास्ता पार करना है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पहाड़ जहाँ ऊंचा होते जा रहा है आपकी तकलीफ़ें वैसे बढ़ती जाती है, लेकिन डेफिनेटली एक रास्ता मुश्किल है, लेकिन वैसे जैसे कहते हैं कि इश्क एक आग का दरिया है, बस कूद के जाना है। तो जर्नी पे बिलीव करिए, एक्सपीरियंसेस बिलीव करिए। हमेशा गोल और रिजल्ट के पीछे भागने से किसी को कुछ नहीं मिला, इसलिए कहती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर दिन रात यही सोचते बैठे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने गोल के ऊपर फोकस करना है, मतलब अपने ऊपर फोकस करना है कि आप स्पेशली आपकी हेल्थ का मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपको, आपके लोगों की हेल्थ के ऊपर, तो वो बहुत ध्यान दें। तो मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। और खुशियाँ तो लाइफ में आ रही है, और हो सके तो फॉरगिवनेस थेरेपी अपनाइए। और एक अजीब वियर्ड फीलिंग है कि आपको अभी तक एक निगेटिव फीलिंग्स, निगेटिव सपने, कुछ डरावने सपने, कुछ अलग ही, लाइक कि किसी की डेथ हुई है या किसी एक्सीडेंट हुआ है या आप कहीं पे खो गए हो वगैरह, ऐसे टाइप के सपने आ रहे हैं या कुछ भी है। तो अगर आपको निगेटिव फील हो रहा है तो आप कोई भी, आप किसी भी जो कल्चर रिलीजन बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ मिल सके। एग्जांपल के तौर पे कि हिंदू कल्चर में अगर आपको बहुत डर लग रहा है, आपको निगेटिव फील हो रहा है, तो हनुमान चालीसा अगर सुनते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपके रिलीजन कल्चर में जो भी हो आप कर सकते हैं। जो भी आप, इवन आप हिंदू भी है तो आपको जो मन करे, लेकिन आप में स्ट्रेंथ डेवलप होनी चाहिए, वो ज़रूर करें। और कपूर रात को ज़रूर जलाए सोने से पहले, आसपास की जगह क्लींस कीजिए और सॉल्ट बाथ लीजिए, बहुत इफ़ेक्ट करता है। और पॉजिटिव रहिए। और अगर आपको बहुत रोना आ रहा है, स्पेशली आज कल उसके बाद का ना डबल टू पोर्टल भी है, तो डेफिनेटली बहुत एनर्जीज हेवी फील हो रही है, क्योंकि कनेक्शन इतने जब स्ट्रॉन्ग है ना तो एक दूसरे को खींचेंगे, टावर सिचुएशंस वगैरह, वो बहुत सारे चीज़ों से गुजर रहे हैं। और आपकी यहाँ पे भी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी काफ़ी हैवी है आपके ऊपर भी। ये आपको मतलब अपनी फीलिंग्स मतलब आपको लिटरली कनेक्ट करना चाहेंगे टेलीपैथिकली। तो आपको रोना आएगा, आपको गुस्सा आएगा, ऐसा लगेगा कि आप नहीं रह पाए ना, आपको मन नहीं हो रहा है, मन नहीं मान रहा है, आपको देखना है उनका स्टेटस क्या है, लास्ट सीन क्या है, ये है कि वो है। तो इस चीज़ पे अगर कंट्रोल करें तो वो ज़रूर करना है, मतलब आपको कुछ भी करके अपने आप पर कंट्रोल करना है, वो बात ज़रूर ध्यान रखिए। और पानी ज़्यादा पिए, पानी ज़्यादा पिए। आपको रोना है ना, पानी ज़्यादा पिए, ज़रूर कीजिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।